2025 में किसकी सरकार? जनसुराज की सरकार। कैसे? एक भी जनता सीट की नहीं सरकार? है, एक ही बार सरकार आ जाएगी, एकदम आएगी ना, आप देखते रहिए ना, हम लोग अल्लाह 243 सीट पर चुनाव लड़ने जादुई वाले छड़ी हैं। है कि एक ही बार सत्ता में आ जाएगी जनसुराज? जादुई छड़ी। अमनोर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा समस्या है विधायक जी को कोई देखा नहीं है, पहचानता जानता नहीं है और बाहरी है। ये प्रशांत किशोर जी 1 लाख लोगों को रोजगार देने का रोड मैप बनाए हैं और हमको लग रहा है कि 2-4-5 हजार सुने नहीं, चुनाव से पहले, चुनाव में नहीं। कहाँ रोजगार दिए हैं, कहाँ कंपनियां लगी है, कहाँ IT सेल लगी है? पलायन का सही मायने क्या है, किसे पलायन कहेंगे? जनसुराज का जो सूत्रधार है प्रशांत, वो कहते हैं कि होली में इस लास्ट होली होगा कि लोग पलायन करेंगे, लास्ट छठ होगा कि पलायन करेंगे। पहले समझिएगा मेरी बात को, करेंगे। पहले कम से कम 50,000 को कर देते, 10,000 का कर देते, 10,000 लोगों का रोजगार दे देते, या 1 लाख लोगों को रोजगार देते। उसके बाद कहते कि मैंने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है और अगर सत्ता में आएंगे, सत्ता में आएंगे, 10 लाख लोग रोकेंगे। भाई साहब आप पूरा देखिए। सबसे पहले तो बिहारी को पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकता है, तो बिहार मजबूत होगा। हम क्या बोले आपको, जो चीज बिहार में हो सकता है वो बिहार में क्यों नहीं? बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सही मायने में पलायन वो है। आज जब प्रशांत तमिलनाडु जाते हैं और उस मंच से जब दहाड़ते हैं तो बिहारी का सीना चौड़ा हो जाता है, अन्यथा 1 साल पूर्व में आप देख लीजिए उसी तमिलनाडु से बिहारी को क्या क्या किया गया था, आपको पता है। नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? कहा जाता है कि बिहार में राजनीति का उत्पत्ति हुआ, बिहार से ही लोकतंत्र का निर्माण हुआ और बिहार में ही विश्व का पहला विश्वविद्यालय बना। तो बिहार का बच्चा बच्चा के DNA में राजनीति है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार के लोगों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है राजनीति शास्त्र, बल्कि पैदा लेते ही वो राजनीति करना और लोगों में राजनीति ढूंढना सीख लेता है। तो आज हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिनका नाम उज्जवल कुमार है और ये अमनोर सभा से विधायक प्रत्याशी है जनसुराज के लिए। तो जानेंगे कि जनसुराज के साथ ये नया जुड़े हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो दर्शक है उनको भी बहुत बहुत प्रणाम। पहला प्रश्न ये रहेगा कि जनसुराज से जुड़ने के बाद आपके राजनीति में क्या बदलाव आया, राजनीतिक जो जीवन है वो उसमें कितना बदलाव आया? देखिए, एक राजनेता के लिए राजनीतिक जीवन में बदलाव और सीख हमेशा मिलते रहता है। जनसुराज में जुड़ने से हमको ये सीखने को मिला कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक चाणक्य का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। अमनौर में और बेहतर कैसे किया जा सके, अमनौर को बिहार में कैसे दिखाया जा सके, वो सब सीखने को मिल रहा है। अमनौर की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पलायन। तो ये भी बोलते हैं जनसुराज वाले, जो प्रशांत भी बोलते हैं कि पलायन है। तो जब से जनसुराज बना है तो पलायन को ब्रांडिंग कर दिया गया है विश्व स्तर पर। पलायन नहीं दिख रहा है क्या आपको कि पलायन है? और आज आपको दिखा है ना, आज जब प्रशांत तमिलनाडु जाते हैं और उस मंच से जब दहाड़ते हैं तो बिहारी का सीना चौड़ा हो जाता है, अन्यथा 1 साल पूर्व में आप देख लीजिए उसी तमिलनाडु से बिहारी को क्या क्या किया गया था, आपको पता है। पलायन में एक प्रश्न करना चाहेंगे कि जब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, और अभी भी जितने विश्वविद्यालय हैं विदेशों से लोग पढ़ने आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी जैसे विदेशों से भी और अलग प्रांतों से भी लोग रोजगार करने आते हैं, तो वो भी पलायन कर रहे हैं। पलायन का सही मायने क्या है, किसे पलायन कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर मेरे डाउट हो रहा है कि अगर हम पढ़ने जाते हैं अच्छा शिक्षा के लिए अगर दिल्ली में, या फिर मेरा रोजगार लग गया, जॉब लग गया दिल्ली में, तो वो पलायन हो गया। देखिए, पलायन का सही मायने ये है कि आप सक्षम हैं, उसके बावजूद भी बिहार में कुछ इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं। आप सक्षम हैं कि बिहार में कुछ कर सके और बिहार में नहीं कर पाते हैं इसलिए कि बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सही मायने में पलायन वो है। आप अपने क्षेत्र में पलायन कैसे रोकिएगा? हम अपने क्षेत्र में इतना इंडस्ट्री लगाएंगे, लोगों को इंडस्ट्री से जोड़ेंगे, जोड़ भी रहे हैं, हालांकि छोटा छोटा इंडस्ट्री लगाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे, खास करके महिलाओं को। जैसे सब लोग बात करता है जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं, फ्यूचर टेंस नहीं जोड़ रहे हैं बहुत। प्रसाद जोड़ रहे हैं कि बिहार में रोकेंगे। आपको एक चीज बता रहे हैं, सबसे पहले तो बिहारी को पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकता है, कहाँ कहाँ से पलायन रुक सकता है। इसका प्रॉपर रोड मैप हम लोग बनाए। एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। बिहार में प्रति ईयर 5 लाख मैट्रिक टन मछली दूसरे प्रदेश से आती है, आंध्र प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या वेस्ट बंगाल हो।
वो मछली यहाँ पे नहीं हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ स्कोप का कमी नहीं है। जब आप डाटा देखेंगे तो बिहार में नंबर 1 स्कोप है एक्वाकल्चर के लिए। 70,000 करोड़ का एक्वाकल्चर इंडस्ट्री है और बिहार उसमें कहाँ है? जबकि बिहार में बहुत बड़ा स्कोप है। देश का 13वां लार्जेस्ट इकोनॉमी एक्वाकल्चर है। उस पर है क्या ध्यान बिहारियों का? इसमें एक जान के आश्चर्य होगा कि एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ बिहारी भरा हुआ है, वो भी बिहार में नहीं, बिहार से बाहर। क्या हमारा सारा भाई वो यहाँ आके नहीं कर सकता है क्या? अभी हम बोल रहे हैं ना तो कुछ लोग हंस भी रहा है, उनको लग रहा है कि बकचोदी कर रहा होगा। एक्वाकल्चर इंडस्ट्री जो है ना वो सिर्फ मछली पालन करना नहीं होता है। आप जब अपने यहाँ उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, एक मछली से रिलेटेड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना के जब बाहर भेजते हैं, वहाँ से आपको विदेशी मुद्रा आता है तो ऑब्वियसली हमारा देश मजबूत होता है। आप बोले हैं ना पलायन, विदेशी मुद्रा आता है तो हमारा देश मजबूत होता है। उसी प्रकार हरियाणा से अगर पैसा आएगा बिहार में, अगर दिल्ली से आएगा, अगर मुंबई से आएगा, चेन्नई से आएगा तो हमारा बिहार मजबूत होगा। हम क्या बोले आपको, जो चीज बिहार में हो सकता है वो बिहार में क्यों नहीं? हमारा जो हम पहले ही क्लियर किए, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको पहले क्यों नहीं रोकेंगे? ऑलरेडी महाराज हम भीख मांग रहे हैं, हमारे यहाँ इतना संसाधन होने के बावजूद, तो हम उसको रोकने का काम करेंगे, तब सही मायने में पलायन। जनसुराज का जो सूत्रधार है प्रशांत, वो कहते हैं कि होली में इस लास्ट होली होगा कि लोग पलायन करेंगे, लास्ट छठ होगा कि पलायन करेंगे। पहले समझिएगा मेरी बात को, तो वो करेंगे। पहले कम से कम 50,000 को कर देते, 10,000 का कर देते, 10,000 लोगों का रोजगार दे देते, या 1 लाख लोगों को रोजगार देते। उसके बाद कहते कि मैंने 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है, और अगर 70 में आएंगे, 70 में आएंगे, 10 लाख लोग रोकेंगे। भाई साहब आप पूरा देखिए, प्रशांत किशोर जी 1 लाख लोगों को रोजगार देने का रोड मैप बनाए हैं, और हमको लग रहा है कि 2-4-5 हजार सुने नहीं, चुनाव से पहले, चुनाव में नहीं, कहाँ रोजगार दिए हैं, कहाँ कंपनियां लगी है, कहीं IT सेल लगी है, वो सत्ता में नहीं है, शासन में नहीं बैठे हैं। उनके पास लोग हैं, एक मिनट उनके पास दक्षिण में, आप मेरा बात सुनिए, उनको जॉब तमिलनाडु में नहीं देना है, बिहार में देना है। 1 लाख वैसे युवाओं को जोड़ रहे हैं वो, जो सोशल मीडिया प्रत्येक दिन तो चलाते हैं, लेकिन उनको इनकम नहीं होता है। प्रशांत किशोर जी अगले 1 महीना के अंदर 1 लाख युवाओं को रोजगार देने जा रहे हैं। ये संभव है कि सोशल मीडिया से सभी लोग कमा पाएंगे? एकदम कमाएंगे। जो नहीं कमाएंगे, जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, उनको प्रशांत किशोर जी इंसेंटिव देने का काम करेंगे। तब तक जब तक उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हो, उनका तो फिर फेसबुक दे रहा है पैसा। तो फिर साहब सुनिए, मेरा बात आप नहीं समझे, मेरा बात आप नहीं समझे। यूट्यूब में लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है, कैसे यूट्यूब चलाना है, कैसे उसको मोनेटाइज करवाना है। सुनिए, यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप मेरा बात सुनिए, तब तक पड़ा हुआ है तो करने में पैसा खर्च होता है ना, 4-5-6 महीना समय लगता है ना। तो 4-5-6 महीना में जब तक आपका अर्निंग नहीं शुरू हो जाता है, तब तक प्रशांत किशोर जी उसको इंसेंटिव के रूप में 5,000 से लेके 8,000 तक कैश पैसा देंगे, इंसेंटिव। देखिए, बहुत जल्द अपने निजी कोष से अपने नेता को बचाना सीख गया है, बहुत कम समय में राजनीति सीख गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि आपके विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या हमारे विधानसभा का सबसे बड़ा समस्या है कि विधायक जी को कोई देखा नहीं है, पहचानता जानता नहीं है, और बाहरी है, और बाहरी हमेशा अमनौर को लूटते आया है। सबसे पहले तो अमनौर का बेटा होगा तभी ना अमनौर का दर्द समझेगा। बाहरी गोद ले लीजिएगा तो आपका क्या दर्द समझेगा? आपके कोख से जो पैदा लेगा वही ना आपका दर्द समझेगा। एडप्ट कर लीजिएगा तो एडप्टेड कैसा रहता है आपको भी पता है। तो अमनौर में विधायक जो है एडप्टेड है, अमनौर में उनका है कहीं कार्यालय? हम तो नहीं देखे हैं। अब कहाँ है आप पता कर लीजिएगा। हम यदि गलत बोल रहे हैं तो हमारे बाइक को चलाइएगा दिखा के कि अमनौर में विधायक जी का कार्यालय है। देखिए, सरकारें बात करती है, बड़े बड़े लोग बात करते हैं आधी आबादी की, यानी कि महिलाओं के बारे में, महिलाओं को ये किया, महिलाओं को वो किया। आप अपने विधान देखिए, जब भी परिवर्तन होता है तो राजा राम ने बोला था, हम आपको बताएं, आप सुने नहीं है, हम महिलाओं के लिए एक ऐसा योजना बना रहे हैं। बहुत सारा फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, एक FPU करके हम लोग एक कंपनी बना रहे हैं, उसमें सारे महिलाओं को हम लोग जोड़ेंगे। छोटा छोटा उनको वर्क दिया जाएगा ताकि प्रत्येक दिन 200 से लेकर 500 तक उनका अर्निंग हो। उस प्रोडक्ट को हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में बेचने का काम करेंगे। 2025 में किसकी सरकार? जनसुराज की सरकार। कैसे?
एक भी जनता सीट की नहीं है, सरकार एक ही बार सरकार आ जाएगी। एकदम आएगी ना, आप देखते रहिए ना, हम लोग क्या अल्लाह 243 सीट पर चुनाव लड़ने जादुई वाले छड़ी हैं। है कि एक ही बार सत्ता में आ जाएगी जनसुराज। जादुई छड़ी थोड़े ना है महाराज, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो बीजेपी काम की तो 20 साल में आई सत्ता में, 20 साल के कठिन परिश्रम करने के बाद सत्ता में आई। उनको तमिल और जनसुराज क्यों? लोग देख लिए ना उनका, हाँ, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, सत्ता में बने रहने के लिए क्या क्या लोग कर रहा है। इस बार जनता का सुंदर राज होगा, जन सुराज का ही सरकार होगा 2025 में। अच्छा कॉन्फिडेंस है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइए, और अमनोर का सबसे बड़ी समस्या क्या है वो भी लिख कर बताइए, और इनसे क्या बदलाव अमनोर में चाहते हैं, जन सुराज से क्या बदलाव चाहते हैं, जन सुराज से क्या अपेक्षा है आपकी, ये बताइए। और अंत में इतना ही कहते हैं कि राजनीति चुल्लू भर पानी है जनमत के सागर में, सब गंगा समझ बैठे हैं अपने अपने गागर में। जो अच्छे सच्चे नेता है उन सबका अभिनंदन है, उनको 100 बार नमन है, मन प्राणों से बंधन है। लेकिन जो कुर्सी के भूखे दौलत के दीवाने हैं, 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यास महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी का इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले, गुंडे को पैदा करता है नेता और पुलिस वाले। ये जो बिहार की स्थिति है, जो बिहार सबसे गरीब है, या फिर जितना भी यहाँ पर शोषण होता है, सबका जो जिम्मेवार है वो सिस्टम है, व्यवस्था है, नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।